Hello, student. We had already completed the first part of this chapter, A Letter to God. Now, today we will discuss the second portion. फर्स्ट पोर्शन में हम लोग ने ये देखा था कि लेंचो का फसल पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है और वो हताश हो जाता है और कहता है क्या कि इस साल तो अब कोई काम नहीं है और कौन मेरी मदद कर सकता है, लगता है कि हम लोग को इस साल भूखा ही रहना पड़ेगा। तो इस चैप्टर में इस लाइन में इस फर्स्ट पार्ट में जो क्वेश्चंस दिए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, उसे आप लोग ज़रूर करिएगा। और हम लोग आज सेकंड पोर्शन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। But in the heart of all who lived in the solitary house in the middle of the valley, and there was a single hope, help from God. अब यहाँ पे उस वैली के सराउंडिंग में जो भी घर थे वो पूरी तरीके से असहाय फील करता है और ये कहता है कि अब तो सिर्फ एक बार यही है, सभी के दिल में अब यही एक उम्मीद जगी हुई है कि अब सिर्फ भगवान ही है। क्योंकि हम लोग भी अब ये जनरली कहते हैं कि जब हम लोग के ऊपर कोई मुसीबत आता है, जैसे कि अभी हम लोग कोरोना से इम्पैक्ट है, तो सब लोग के मन में ये है कि भगवान ही कुछ करेंगे और भगवान ही हम लोगों को इस मुसीबत से बचाएंगे। तो सारे लोगों का कहना था कि अब इस मुसीबत से भगवान ही हम लोगों को उबारेंगे। डोंट बी शो अपसेट, अब ज़्यादा अपसेट नहीं होना है, ज़्यादा उदास नहीं होना। इवन थॉट थ्रू दिस सेम टू लाइक अ लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। और वहाँ पे ये कहा जाता है, वहाँ के लोग कहते हैं कि एक बात को याद रखो कि कोई भी भूखा यहाँ नहीं मरेगा। क्यों? क्योंकि भगवान जब पेट दिए हैं तो खाना भोजन जरूर देंगे। ये इस तरह के लोग एक दूसरे से कन्वर्सेशन कर रहे हैं, एक दूसरे को समझा रहे हैं कि वो ज़्यादा डिप्रेशन में न जाए, चिंता में ना जाए। डैट्स वॉट दे शी। तब वो लोग क्या कहते हैं, फिर वो लोग कहते हैं, लेंचो भी इस बात को कहता है क्या कि नो वन डाइज ऑफ हंगर, क्योंकि सारे लोग को फसल खराब हुआ। ऑल थ्रू द नाइट, अब पूरी रात लेंचो ये सोचता रहा, विचारता रहा कि लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप। लेंचो रात में ये सोचता रहा कि अब एक ही उम्मीद है और एक ही सहारा हो सकता है, वो कौन है? द हेल्प ऑफ गॉड। क्योंकि एक मददगार वही हैं जो हम लोगों को मदद कर सकते हैं। हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, उनकी जो आँखें हैं वो हम लोगों को देखती है। सी एवरीथिंग, वो हमेशा हर जगह उनकी आँखें मौजूद रहती है, वो देखते हैं। इवन व्हाट इज़ डीप इन वन कॉन्साइंस, और वो अंदर की बातों को भी जानते हैं, मन की बातों को भी पढ़ लेते हैं। कौन? गॉड। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन। लेंचो एक यहाँ पे ऑक्स ऑफ मैन का मतलब हो गया कि जिस तरह से बैल खटते हैं, बैल जिस तरह से सुबह से खेतों को जोतना और फिर उसमें फसल, किसान किस तरीके से ऑक्स को मदद में लाते हैं, खटता है, जिस तरह से मेहनत करता है, फसल करने का भी काम करता है, ढोने का भी काम करता है, उसी तरीके से लेंचो भी एक ऑक्स की तरह काम करने वाला हार्ड वर्किंग मैन था, पर्सन था। वर्किंग लाइक एन एनिमल, और बहुत एनिमल की तरह, मतलब बहुत ज़्यादा वो काम करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन वो इतना काम करने के अलावा वो एक चीज़ ज़रूर जानता था, वो लिखना ज़रूर जानता था, पढ़ना लिखना पढ़ना वो जानता था। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक ही बिगेन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल। वो अगले संडे क्या करता है, दिन खुलते ही वो जाता है, लेटर एक लिखता है, खुद एक लेटर लिखता है और उसे खुद ले जा करके एक मेल बॉक्स में पहुंचाता है। इट वाज नथिंग लेस देन अ राइट टू लेटर। और वो किसी और को नहीं, बल्कि वो लेटर किसको लिखता है? गॉड के नाम पे लिखता है। गॉड ही रोट, मतलब जो हम लोग लेटर लिखते हैं तो सेंडर रिसीवर एड्रेस ये होता है ना, दिया जाता है, तो उसी तरीके से लेटर किसके नाम पे लिखा? गॉड के नाम पे लिखा। ही रोट, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, वो लिखता है कि अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री फॉर दिस ईयर। वो कहता है कि अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो इस साल मैं और मेरा परिवार भूखा रह जाएगा। आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू शो माई फील्ड अगेन एंड टू लीव अनटिल द क्रॉप कम्स। और
ये कहता है क्या कि मुझे कम से कम 1 पेसोस, पीसोस एक तरह का करेंसी है तो मुझे 100 पीसोस चाहिए। और किस लिए, यहाँ पर काम भी वो मेंशन कर देता है कि मुझे अगली फसल को फिर से लगाना है, फिर से बोना है, और जब तक फसल ना आ जाए तब तक इसी पैसे से मुझे मेरा जीवन यापन चलेगा। तो आप कम से कम क्या करिए, 100 पीसोस भेज दीजिए। एंड बिकॉज द हेल स्टॉर्म डॉट डॉट डॉट, इसका मतलब ये है कि अब क्यों भेजे, क्यों मांग रहा है पैसा, क्योंकि आपने क्या किया था, हेल स्टॉर्म को ओला गिरवा करके मेरे फसल को बर्बाद कर दिया, तो इसका भरपाई आपको करना होगा ताकि मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप, और एनवेलप के ऊपर में किसको लिख दिया, टू मतलब जिसको लिखा जाता है लेटर, तो टू गॉड लिख करके एनवेलप के ऊपर रख दिया। एंड पुट अ लेटर इनसाइड, और लेटर को एनवेलप के अंदर डाल देता है। एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन, और अभी भी वो कुछ परेशानी में है और शहर जाता है। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड एन स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप इट इनटू द मेल, और स्टैंप लगाता है, स्टैंप माने जो पासपोर्ट साइज कुछ टिकट्स होते हैं वो स्टैंप लगाता है कहाँ, इनवेलप के ऊपर में, और ड्रॉप कर देता है, गिरा देता है मेल बॉक्स, जो रेड कलर के जो बॉक्स होते हैं उसमें गिरा देता है। वन ऑफ द एम्प्लॉइज who was a postman and also helped the post office went to his boss laughing hotly and showed him the letter to God। उसी पोस्ट ऑफिस के एक कर्मचारी जो पोस्टमैन है और पोस्ट ऑफिस में कुछ छोटा मोटा काम कर दिया करता है, तो लेटर को क्या करता है, अपने बॉस को दिखाता है। और भी बॉस को जब दिखाता है तो बहुत हंसते हुए लेटर दिखाता है। क्यों क्यों हंसते हुए दिखाता है अपने बॉस को, और कहता है कि अपने बॉस को कहता है क्या कि नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस। कहता है क्या कि कभी अभी तक मेरे इस पोस्टमैन के कैरियर में मैंने इस तरह के एड्रेस और इस तरह के लेटर को मैंने कभी नहीं देखा। द पोस्टमास्टर, जो पोस्टमास्टर थे वो कैसे थे, अ फैट एंड अमिएबल। अमिएबल का मतलब होता है एकदम फ्रेंडली नेचर के, जिसको जॉली बोला जा सकता है या आनंददायक पर्सन बोल सकता है, खुश मिजाज बोल दो, खुश मिजाज पर्सन के थे वो। तो कैसे थे, अमिएबल फेलो ऑल्सो ब्रॉक आउट लाफिंग। और जो पोस्ट मास्टर थे वो भी इस चीज़ को देख करके, इस एड्रेस को देख करके और गॉड के नाम का जो एड्रेस देखा तो उसे भी बहुत हंसी आई। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस। और लेकिन हंसते हंसते उसके अंदर एक अचानक सा टर्न ओवर, एक चेंजेस आता है, और उनका चेहरा जो है एक सीरियसनेस में कन्वर्ट हो जाता है। और लेटर को नीचे डेस्क पर पटकते हुए कहता है, या रखते हुए कहता है, क्या कहता है, वॉट फेथ, वाह क्या विश्वास है, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, अगर काश मेरे पास भी इस आदमी के जैसा विश्वास होता, हु रोड दिस लेटर, जिन्होंने इस तरह का भगवान को लेटर लिखा है, स्टार्टिंग अप द कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड, और किस तरीके से भगवान से तालमेल बना के रखा, उनसे बात करना। सो इन द ऑर्डर इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड। सो इसलिए वो कहता है कि इस तरह के विश्वास को शेक करना, इस तरह के विश्वास को तोड़ना जो भगवान के प्रति है, ये अच्छा नहीं है। द पोस्टमास्टर केम अप विथ एन आइडिया, पोस्टमास्टर के दिमाग में फिर एक आइडिया आता है और आंसर द लेटर, और उन्होंने ये ठान लिया कि इस लेटर का आंसर वो ज़रूर देगा। बट व्हेन ही ओपनड इट, it was evident that to answer and he needed something more than goodwill, ink and paper। लेकिन जब वो लेटर को, इन्वेलप को खोल करके देखता है तो उसमें उसमें गुडविल, इंक और पेपर के अलावा उसमें एक और था, जो क्या मांगने की कोशिश कर रहा था, वो एक रेजोल्यूशन मांगने की कोशिश कर रहा था। रेजोल्यूशन मतलब जो लेटर में लिखा गया है उसका सॉल्यूशन वो चाह रहा है कि सॉल्यूशन मुझे चाहिए। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉय। फिर वो क्या करता है, अपने एम्प्लॉय से पैसा के लिए पैसा मांगता है। ही हिमसेल्फ गेव अ पार्ट ऑफ द सैलरी, वो अपने सैलरी का कुछ हिस्सा उसमें देता है। और सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ओबिलाइज टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ द चैरिटी, और जितने भी फ्रेंड हैं वो चैरिटी के नाम पर कुछ ना कुछ पैसे जरूर दिए। इट वॉज पॉसिबल फॉर हिम
टू गैदर टुगेदर द 100 पीसेस, लेकिन 100 पीसेस को जुगाड़ करना, जमा करना उन लोगों के लिए बस की बात नहीं थी। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, लेकिन वो इतना रकम जमा हो चुका था जो हाफ से ज़्यादा हो, मैंने हंड्रेड्स का हाफ 50 और 50 से ज़्यादा 50 पेसों से ज़्यादा जमा हो चुका था रकम। He put the money in an envelope and addressed to Lencho, and with a letter containing only a single word as a signature card. और इन्वेलप में वो पैसे को रख करके और गॉड के नाम के सिग्नेचर करके उसे भेज देता है। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. अगले संडे में फिर लेंचो क्या करता है, सुबह उठ करके जैसे नॉर्मली हमेशा जाया करता था वो जाता है और बोलता है कि मेरे नाम का कोई लेटर अगर आया है तो दिया जाए। It was the postman himself who handed the letter to him while the पोस्टमास्टर खुद अपने हाथों से ही हैंडेड करता है, माने उसे देता है किसको, लेंचो को लेटर इन्वेलप थमाते हुए कहता है, दे देता है, एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन हु हैज़ परफॉर्म्ड अ गुड डीड। और इस तरह को जब उसे लेटर देता है तो उसे पोस्टमास्टर को बहुत सुकून मिलता है और उसको भी, लेंचो को भी बहुत सुकून मिला इस तरह के रकम को पा करके कि भाई हमने लेटर लिखा और गॉड ने मेरे लेटर का जवाब दिया। और पोस्टमास्टर को भी इस काम के जरिए, इस जॉब जो इन्होंने जो जॉब किया, एक भगवान पर भरोसा रखने वाले पर्सन को उन्होंने क्या किया, हेल्प किया, मदद किया, तो उसे भी संतुष्टि मिला। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट प्लेजर ऑन द सीइंग द मनी। अब लेंचो उतना खुश इसलिए नहीं दिखा क्योंकि इन्वेलप कुछ हल्का लग रहा था, ठीक है। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। लेकिन ये सही हुआ जब वो पैसा को गिनता है तो वाकई में इन्वेलप में 100 पेसोस नहीं बल्कि उससे कम है। गॉड, तब वो कहता है क्या कि गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड। वो कहता है कि भगवान से तो गलती नहीं हो सकती क्योंकि भगवान को पैसा गिनना तो आता है, उनसे गलती नहीं हो सकती और ना ही वो इस तरह के काम को वो कर सकते हैं। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। उसी वक्त लेंचो क्या करता है, काउंटर पे जाता है, पेपर और इंक मांगता है ऑन अ पब्लिक राइटिंग टेबल। ही स्टार्टेड टू राइट, और तुरंत फिर एक लेटर को लिखना शुरू करता है। विथ मच रिंकलिंग इज ब्रो, अपने भाव को सिकुड़ाते हुए लिखता है क्या, caused by his effort he had to make to express his idea. When he finished, he went to the window to buy a stamp which he liked and then affixed to the envelope with a blow is the fist। अब वो क्या करता है क्या कि अपने लेटर में सारे बातों को रख देता है कि पैसा कम है, और वो क्या करता है, फिर जाता है एक टिकट स्टैम्प खरीदता है, उसे चाट करके स्टैम्प को क्या करता है, लगा देता है। और एक फिस्ट माने होता है एक मुक्का जैसा मार करके जैसे हम लोग चिपकाते हैं टिकट को, उस तरीके से मार करके उसे चिपका दिया। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट। और फिर से क्या करता है, मेल बॉक्स में उस लेटर को डाल देता है। पोस्टमास्टर फिर क्या करता है, उसे खोल करके देखता है और उसमें क्या लिखा हुआ है, इट सेड, उसमें लिखा रहता है क्या, गॉड ऑफ द मनी डैट आई आस्क्ड फॉर, हे भगवान, मैंने जो मनी जो आपसे मांगा था, ओनली 70 पीसोस रीच्ड मी, सिर्फ 70 पीसोस ही मेरे पास आए, सेंड मी द रेस्ट। और बाद बाकी का जो बाकी है यानी कि 30 पीसेस जो बाकी है वो भेज दे, सिंस आई नीड इट वेरी मच, जिसे मेरी बहुत आवश्यकता है। बट डिडंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन अब बाद बाकी का पैसा इस मेल के जरिए मत भेजिएगा, पोस्ट ऑफिस के जरिए नहीं भेजिएगा वो, बल्कि मेरे पास डायरेक्ट भेजिएगा। क्यों
ऐसा क्यों कहता है? क्योंकि उसे एक शक है, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर द बंच ऑफ द क्रूक्स। लेंचो तो कहता है कि जो पोस्ट ऑफिस के जितने भी एम्प्लॉय है, ये एक ठग का बंच है, एक ठगों का एक ग्रुप है जो पैसा को ले सकता है, आपका लेंचो। तो स्टूडेंट, आई होप ये चैप्टर समझ में आया होगा और ये चैप्टर अब फिनिश हो जाता है। थैंक यू वेरी मच।